है। वहीं दूसरी ओर सभी चीजें जो आर्थिक रूप से किसी प्रदेश या देश की प्रोग्रेस को नापने में काम आती हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एक्सपोर्ट, उन सब में बढ़ोतरी होती है। साथ ही महिलाएं जब वर्कफोर्स में आती हैं तो उस समाज का, उस प्रदेश का सोशल इंडिकेटर भी बेहतर होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनके काम में आने से अगली जो नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव होता है। सर, ये आपकी प्रेरणा से लगभग 4,80,000 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिसमें लगभग 52 लाख महिलाओं को प्रदेश में इन स्वयं सहायता समूह के कार्यकलापों से जोड़ा गया है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस आज के कार्यक्रम में। साथ ही इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मौका दिया कि यूपीएसआरएलएम द्वारा जो काम किया जा रहा है और इससे जुड़े हुए महिला सदस्यों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में वो सीधा आपसे रूबरू होकर अपनी बात आपके सामने आज रख सकेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ग्राम विकास से कि वो अपना संबोधन प्रारंभ करें। माननीय मंत्री जी। प्रदेश मुख्यमंत्री जी, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, मिशन निदेशक यूपीएसआरएलएम, ग्राम विकास विभाग से जुड़े सभी अधिकारीगण, इंडियन बैंक के सभी अधिकारीगण, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कंट्री हेड, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सभी माननीय सदस्यगण, एसआरएलएम समूह के हमारे सभी जुड़े अधिकारीगण, उपस्थित साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के मार्गदर्शन में और सीधे मुख्यमंत्री जी की कृपा और आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की महिलाओं को संगठित करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के कार्य में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े, जिनका विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभाग द्वारा बैकग्राउंड नोट पे प्रस्तुत किया गया है। आज जिस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आजीविका मिशन को प्राप्त होगा, उसमें मिशन से जुड़े 40,000 स्वयं सहायता समूहों को हम रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रति समूह 15,000 रुपए तथा 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सीआईएफ के रूप में 1,10,000 प्रति समूह, कुल 88.66 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर तथा अनुपूरक पुष्टाहार की उत्पादन व आपूर्ति के सापेक्ष फतेहपुर एवं उन्नाव की महिलाओं को प्रति इकाई 45.60 लाख के धनराशि का चेक भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद और कृपा से उन्हें प्राप्त होगा। 10 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला है और 58,758 ग्राम पंचायतों में 56,000 बीसी सखी की नियुक्ति भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम था। इतनी महिलाओं को रोजगार मिला है। 6,63,847 समूहों को अब तक 4,41,824 करोड़ की धनराशि का वितरण हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों का गठन, उससे आच्छादित परिवार और सभी को कुल रिवॉल्विंग फंड, बैंक, सीसीएल का लिंकेज, सीआईएफ के रूप में जो धनराशि दी गई, वीओ का जो गठन किया गया, ग्राम संगठन का गठन और जोखिम निवारण जिसे हम बीआरएफ कहते हैं, उसमें उन सदस्यों को जो प्रतिपूर्ति दी गई और जो वीओएलएफ का
हमने बनाया वो बहुत ही सफल कार्यक्रम आजीविका मिशन का था। उसमें हमने अच्छी उपलब्धि अर्जित की है और एसएचजी स्टार्टअप फंड के दृष्टि से भी हमने काम किया है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, जो भी उपलब्धि हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सेगमेंट की है, ये सदैव से आपका आशीर्वाद मिला, कृपा मिली, आपका मार्गदर्शन मिला और महिलाओं के प्रति जो आप उनके विकास के प्रति जो आपकी चिंता थी, ये उसका परिणाम है कि आज हमारे विभाग ने आपकी अपेक्षा के अनुरूप करने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि हमारे विभाग ने शासन की इच्छा के अनुरूप बेहतर प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है और मुझे लगता है कि जो आपकी इच्छा रहती है, जैसा आपके नेतृत्व में प्रदेश के सभी कार्यक्रमों ने अपना उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य आजीविका मिशन निश्चित रूप से जिस गति से काम कर रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, इस विभाग के मंत्री के रूप में और आपके आशीर्वाद से, आपके चरण की कृपा से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे अपर मुख्य सचिव, हमारे नए मिशन निदेशक, जो हमारे राज्य आजीविका मिशन में सहयोग करने वाले साथी, इन सबके अथक परिश्रम से मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश कृषि योजना में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश प्रमाणित होगा। ऐसी मेरी शुभकामना भी है, मेरा विश्वास भी है। और जो भी कार्य या कार्यक्रम विभाग सफलतापूर्वक संपादित करता है, निश्चित रूप से आपका प्रोत्साहन, आपकी कृपा, आपका संरक्षण और आप द्वारा समय समय पर दिए मार्गदर्शन का ये परिणाम है। हमारे जिलाधिकारियों ने भी दिए गए कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग किया। मैं प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे समूह की महिलाएं, कुछ प्रदेशों में इनका समाज के सुधार में, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक समरसता में और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग मिला है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद जिस तरह से विभाग को मिल रहा है, निश्चित रूप से कि हमारी जो नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है, हमारी मातृ शक्तियां, ये निश्चित रूप से मिशन शक्ति के माध्यम से आज ही आपने जिस तरह से उस पर बल दिया है, मेरा विश्वास है कि हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो आपकी अपेक्षा के अनुसार अपने परिवार, अपने समाज और नारी समाज के आर्थिक उन्नयन में आगे बढ़ेंगी। और जिस तरह के कार्यक्रमों से आपने जोड़ने की कृपा की, जिस तरह से उनको अलग अलग विविध व्यवसाय से जोड़ने का आपने निर्देश दिया, उसका प्रतिफल ये है कि बहुत तेजी से हमारे ग्रामीण परिवेश के परिवारों की स्थिति में सुधार हो रहा है। मैं पुनः श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मैं इस विभाग के को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मांगता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मेरा विभाग पूरी निष्ठा से आप दिए निर्देशों का और कोशिश करेगा कि जो आप उसके अनुरूप हमारा विभाग अपना परिणाम प्रस्तुत करे और आपका संतोष मिले, उन्हें आपका आशीर्वाद मिले, जिससे इस देश का ये उत्तर प्रदेश का ये विभाग उत्तम प्रदेश प्रमाणित हो, देश के लिए मील का पत्थर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः अपने विभाग के प्रति, इसमें सहयोग देने वालों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चरण कमल को प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद मांगता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब EPSRLM द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनके मुख्य बिंदुओं को कैप्चर करते हुए एक छोटी सी फिल्म है, मैं अनुरोध करूंगा उसको चलाएं। और वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना है।
देश के 29 लाख विद्यार्थियों को स्वच्छ ऊर्जा सोलर लैब की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उपरांत सोलर से जुड़ी महिलाओं को सोलर उत्पादन इकाइयों की स्थापना के द्वारा सोलर लैब बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। एक्सप्रेस योजना देश के दूर दराज के ग्रामों को बैंक मुख्यालय और कस्बों से जोड़ने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में मिशन द्वारा वितरित कुल 268 वाहनों का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं के माध्यम से बड़े में निकला विकास बिहार में सामूहिक महिलाओं द्वारा 147 मीट्रिक पुष्टाहार उत्पादन कर 739 आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किया जा चुका है। प्रदेश में 58,000 देसी सखी की पदस्थापना की जा रही है। राज्य विभाग से अनुष्ठान के माध्यम से ग्राम स्तर पर कुल 760 विकास खंडों में 33,597 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालयों के प्रबंध समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा अभियान शिक्षा विद्यालय आदि स्कूलों के यूनिफॉर्म डिजाइन के कार्य से SHG की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 1.03 करोड़ ड्रेस का निर्माण कराया जा चुका है। स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उचित दर राशन की दुकानें आवंटन करने में प्राथमिकता दी जा रही है। जनपद आधा के महिला किसान सदस्यों द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से 5 लाख रुपए ऋण लेकर 25 महिलाओं ने कदम भी लगाया है। इस दान के माध्यम से उत्पादक समूहों से अपनी आय की दाल की खरीद करती है। इस दाल को मशीन में भरकर एवं साफ सफाई के उपरांत दाल को बाजार में बेचने हेतु दुकानों मंडी इत्यादि के माध्यम से वितरण करती है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण महिलाएं अपने रोजगार से अपना आय का भरण पोषण करते हुए समाज को एक दिशा प्रदान कर रही है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 40,000 नए स्वयं सहायता समूह जो गठित किए गए हैं, उनको काम करते हुए अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं। उनको अब काम को आगे बढ़ाने के लिए, आपस में लोन को लेने के लिए और आदान प्रदान करने के लिए 40,000 स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड आज स्थानांतरित किया जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। साथ ही 2606 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का 1,10,000 एक समूह को स्थानांतरित किया जाना है। इस प्रकार कुल लगभग 88 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इन 42,000 स्वयं सहायता समूहों को स्थानांतरित किया जाना है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाते हुए इस धनराशि को स्थानांतरित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री। आइए। Welcome to Unified Conference. पहले फल में आ रही थी तो भाग में हुई ये नहीं जोड़ा और लगे अपनी अपनी तो नहीं देखा, दूसरे के पता था हम देख रहे हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय के तहत यूपीएस कार्यालय को ये एक दायित्व देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जो आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत पुष्टाहार मैन्युफैक्चर करके और गांव में 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को
धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है, वो यूपीएसआरएलएम द्वारा बनाया जाए। पूरे साल का, पूरे प्रदेश का ये लगभग 5,000 करोड़ का कारोबार है। इसमें जैसा कि निर्देश था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस क्रम में 2 जगह प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सहयोग दिया है। ये 60 से 70 लाख के बीच में ये 2 प्लांट लगे हैं, उन्नाव और फतेहपुर में। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उसके ऊपर जो एक लघु फिल्म बनाई गई है कि वो पुष्टाहार का जो प्रोग्राम है और वो यूनिट है कैसा चल रहा है, उसको प्ले करें। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सतत विकास अभियान में आजीविका उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत करवाने में प्रयासरत है। इस क्रम में सर्वप्रथम प्रदेश के 2 जनपदों उन्नाव एवं फतेहपुर में पुष्टाहार इकाई की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जनपद उन्नाव के विकास खंड बीघापुर ग्राम एवं जनपद फतेहपुर विकास खंड मलबा ग्राम वास्तव में जागृति महिला निर्माण लघु उद्योग द्वारा पुष्टाहार इकाइयों के साथ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन समूह की महिलाओं द्वारा सबसे पहले 100 मशीन पर अनाज से साथ ही साफ किया जाता है। फिर अनाज को जाली में धोया जाता है। इसके बाद अनाज को थोड़ा समय सुखाने के बाद पैकेट एलिवेटर के माध्यम से